अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज ये फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करना है हमने, ठीक है। और सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है और इससे हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर सपोज दैट, तो ये होता है हमारे पास 2x, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब करना ये है कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ना है और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम एक्चुअली डेरिवेटिव ही फाइंड करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कैलकुलस का कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, गिवन फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जो आंसर आएगा ना, जो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और आंसर आएगा, तो वो उसका आंसर वही होगा जो इस मेथड से आता है, डी बाई डी एक्स वाले मेथड से जो आता है ना, दोनों के आंसर सेम होते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए अब मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना सिखाऊंगा। तो उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको मैं पहले समझा देता हूँ, ताकि ये है कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल को समझने में आपको ना आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा फंक्शन का आइडिया देता हूँ। ये मैंने पहले भी कुछ वीडियोस पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि भाई फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए, फंक्शन सपोज़ दैट ये हमारे पास एक मशीन है। मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में सिखाना चाह रहा हूँ। ये पर हमारे पास मशीन है, क्योंकि फंक्शन का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस एंड लिमिट्स का चैप्टर है। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं जो मैंने फंक्शन पढ़ाया हुआ बहुत डिटेल के साथ, उसको भी आप देख सकते हैं। उनकी जो वीडियोस होंगी वो आप अच्छी तरह से देखें, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ आपको। तो इसमें यह है कि ये एक मशीन है। तो हम क्या करते हैं, हम इनपुट करते हैं, कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो है फिर वो हमें आउटपुट मिलता है। ये लॉजिक होती है ना सारी। तो अच्छा, अब फंक्शन हम अगर मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन को हम बेटा एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू वाई इज इक्वस टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पर यह है कि ये हमारे पास x जो है ना, x कहलाता है, इसको x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं x को, और x को हम कहते हैं, ये y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि जो x है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y, अच्छा y जो है ये x पर डिपेंड कर रहा है। y x पर डिपेंड करता है और x किसी पर डिपेंड नहीं करता, x इंडिपेंडेंट। तो ये एक्चुअली जो इनपुट जो होता है ना हमारा, ये x होता है, सही। और y जो है वो आउटपुट होता है। आपको पता है कि जब भी कोई प्रोसेस होगा इस मशीन में, तो वो टोटली डिपेंड करेगा किस पर, x पर डिपेंड करेगा वो। तो आउटपुट जो होता है, जब आउटपुट आएगा तो वो टोटली x पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये एक्चुअली लॉजिक है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में x इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब x में जो कोई चेंज आएगा ना, सपोज़ x में अगर कोई चेंज आता है, वो चेंज ज़्यादा चेंज हो, कम चेंज हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है कि x में चेंज कितना आ रहा है, इससे कोई हमें सरोकार नहीं है, ठीक है। अब लेकिन बस ये बात बतानी है कि x में जो चेंज आएगा ना, उसका डायरेक्टली असर y पे पड़ेगा। x में अगर थोड़ा चेंज आएगा, y में भी थोड़ा चेंज, जितना परसेंट x में चेंज आएगा उतनी परसेंट y में भी चेंज आएगा। तो ये एक्चुअली मैंने बताना था। अब सपोज़ अगर हमारे पास x में अगर एक वेरी स्मॉल चेंज आ रहा है, वेरी स्मॉल चेंज को ना मैं डेल्टा x से रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पर ये डेल्टा है, ठीक है, इसको इस तरह हम बनाते हैं, ये डेल्टा है। तो अगर ये डेल्टा जो है एक नंबर है,
बहुत ही छोटा नंबर है। आप ये समझिए कि एक्स, डेल्टा एक्स एक ऐसा नंबर है, डेल्टा एक्स एक ऐसा नंबर है जो ज़ीरो तो नहीं है, हम ज़ीरो नहीं कहेंगे एक्स को, लेकिन इतना छोटा है कि ये एक्स ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये ज़ीरो की तरफ क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा एक्स इज़ अ नंबर विच इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो। यानी अगर मैं सपोज़ आपसे एक ये कहता हूँ कि भाई एक नंबर है जो कि 0.0000 चलते जा रहे हैं, वो बहुत ही यानी ज़ीरो लिखने के बाद कहीं अगर 1 आ जाता है सपोज़ दैट, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यही होगा ना कि भाई बहुत छोटा नंबर है लेकिन ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के बिल्कुल करीब तरीन है ये, ठीक है, ज़ीरो के करीब तरीन है लेकिन ये ज़ीरो नहीं है, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो हमारे पास डेल्टा एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो अगर हम कहेंगे ना, तो ये बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। इसमें तो डेल्टा एक्स इज़ एग्जैक्टली ज़ीरो बट देयर डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है लिमिट का, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये इसकी लॉजिक सारी आ जाएगी। तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो मीन्स कि डेल्टा एक्स इज नंबर विच इज़ अप्रोचेस टू ज़ीरो, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर x में सपोज़ डेल्टा x ऐड कर देता हूँ तो x पे इतना कोई ज़्यादा असर तो नहीं होगा ना, x में इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, इतना x को इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन वो चेंज तो है ना, चेंज तो है बहरहाल। अब जैसे मिसाल के तौर पर जो सालाना इंक्रीमेंट लगता है सैलरीज़ में, अगर मिसाल के तौर पर 10% इंक्रीज़ कर रही है सैलरी, 10%, यानी 10% का मतलब ये 100 रुपये में 10 रुपीज़, तो अब ये इस तरह से 10, अब वो 10 रुपीज़ जो ऐड हो रहा है उसमें 100 रुपये में 10 रुपीज़ 10%, तो वो अगर आप देखा जाए तो वो सैलरी के मुकाबले में अगर कंपैरिजन करेंगे तो बहुत कम होगा ना, लेकिन बहरहाल चेंज तो होता है वो। तो इसलिए ये एक्चुअली ये डेल्टा एक्स जो है एक बहुत ही छोटा नंबर होता है जो इसमें ऐड कर देते हैं हम ना, लेकिन जब डेल्टा एक्स में कोई चीज़ ऐड होगी ना तो उसका बराह रास्त असर वाई पर भी होगा। तो जो चीज़ एक्स पर असर अंदाज होगी वही वाई पर भी असर अंदाज होगी। तो ये बात आपको मैंने समझानी है। अब हम ऐसा करते हैं, फ़र्स्ट प्रिंसिपल मेथड को समझते हैं कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता क्या है, किस तरह से हम इसका एक वो ड्राइव करते हैं फार्मूला। देखें, सबसे पहले तो हम फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर मैं y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ। ये क्या है हमारे पास? y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये एक छोटी सी डेरिवेशन है, ये मैं करवा रहा हूँ आपको। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया ना कि बेटा अगर ऐसा हो x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इसमें वेरी स्मॉल एलिमेंट जो कि डेल्टा x है हम ऐड करेंगे तो इसका असर, इसका बराह रास्त असर किस पे पड़ेगा? y पे भी पड़ेगा, इसका बराह रास्त असर y पे भी पड़ेगा। अब यहाँ पर जो x में ऐड हो रहा है वो x की टाइप का ही कोई एलिमेंट है जो कि ऐड हो रहा है, सही है, वेरी स्मॉल एलिमेंट। अब y में कोई चीज़ ऐड होगी, x की कॉरिस्पॉन्डिंग में y की कोई चीज़ ऐड होगी तो y की टर्म में होगी वो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा y, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ? डेल्टा y। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर x की फॉर्म में है, यहाँ y की फॉर्म, बस इतना फ़र्क है। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ये मैं आपको एक छोटी सी डेरिवेशन करवा रहा हूँ, आपको सही से समझ में आ जाएगी। आपने स्टेप्स जो है ना वो फॉलो करने हैं इसके अंदर, इस बात को जहन में रखिएगा। उसकी वजह यह है कि आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना वो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए करेंगे क्वेश्चंस, तो इसलिए बी केयरफुल अबाउट इट। अब हम आगे कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखें यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स। याद रखिएगा जब भी हम किसी इक्वेशन में से किसी दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं और अगर वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे है तो लेफ़्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से हमेशा सब्ट्रैक्ट की जाती है,
मैथमेटिक्स में इस बात को याद रखिए, आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए इन बातों को। तो यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल, y प्लस माइनस कैंसिल, तो ये बचेगा यहाँ पर हमारे पास डेल्टा y इज इक्वस टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक समझ में आई बात? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम बोथ साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये स्टेप्स हैं, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, आपने क्या किया, बोथ साइड आपने डेल्टा वाई से डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने लिमिट लेनी है बोथ साइड डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। ये किस तरह से लिखेंगे इसको लिखेंगे हम बेटा लिमिट को किस तरह LIM से रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो भी पढ़ते हैं इसको, और अप्रोचेस टू ज़ीरो भी पढ़ा जाता है। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वस टू, यहाँ पर भी लिमिट लेंगे बेटा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, अब ये लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये एक्चुअली ये बेटा डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है। ये डी वाई बाई डी एक्स के इज इक्वस टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव हो गया है, इसको हम कहते हैं, इसको अभी मैं बता देता हूँ आपको, इसकी पाउस ये कौन सी होती है?